दोस्तों, बागेश्वर गुरुजी भगवान ये तय हो चुका है कि वो अब अरब देश निश्चित जाएंगे कथा करने, लगभग तय हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ वो खुद आप गुरु महाराज से और साथ ही कुछ पाकिस्तान से आई क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, ये बात दावे के साथ इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि बालाजी जिनके ऊपर कृपा हो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर भी सुनिए। राजस्थान गए थे साथ वहां कथा करी, दिल्ली में रात भर हम भूखा राज्य में सम्मेलन करो हम क्रिकेट हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी बागेश्वर बाबा ट्रेंड कर रहे हैं। वो तो सरकार इजाजत नहीं देने, अगर सरकार इजाजत दे दे हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हमारे यहाँ मुल्क में ना बस कोई कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा, चीजों का कंसेप्ट तालीम नहीं दी जा रही जिसमें गलत कि भाई ये चीज सही है ये गलत है। बस उनको ये बताया जा रहा है कि आप भाई ये गन पकड़ो और फलां को गोली मार दो। भाई ये इधर पायलट, ये हमारा भाई है, इसका नाम है रवि। रवि, तुम कितना साल हम लोग के साथ रहता है और कितना साल काम किया? बस 30 साल। 32 साल काम किया। कभी इधर कोई तुम्हारे पास जुल्म किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हमारा मामा तुमको बेटा बुलाता है? बेटा अभी भी बेटा बोलता है। ये उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई है, जो आज सऊदी या दुबई वाले उनको अपना भाई कहते हैं, लेकिन हमें नहीं कहते। हमें नहीं कहते। ये देखिए, ये मैडम हमारे मुल्क की रेपुटेशन जा रहा है कि आप भाई ये गन पकड़ो और फलां को गोली मार दो और आप सीधा जन्नत में जाएंगे। वो हम क्यों सिखा रहे हैं कि साइंस नहीं जहाज जरूरी है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मौलवी ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है कि ये आपने ये काम करना है। और तो खुद वो कहें ना सर आप क्या करते हैं, तो कहेंगे हम कुछ नहीं करते, आप उनके बच्चे बाहर के हुए हैं, तो हमें वो लेक्चर दे रहे हैं कि सर आप ये काम करिए, जहाद है, ये दहशतगर्दी। इस वजह से देखिए ना, बाहर के मुल्कों वाले हम यही कह रहे हैं कि देखिए ये हमने गन पकड़ी है, वो बड़े बड़े लंबे बालों कहते हैं वो ये दहशतगर्द है, इसको उड़ा दो। दोस्तों, ज्यों ज्यों समय नजदीक आ रही है, कथा का समय ज्यों ज्यों सऊदी अरब के लिए नजदीक आती जा रही है, त्यों त्यों आप दूसरा देश के पाकिस्तान में ये बातें जोरों से चर्चा है। दोस्तों, आज दिखाऊंगा आपको कुछ कमेंट किए हैं, वो भी दिखाऊंगा और कुछ ऐसा चीज दिखाऊंगा जो कि आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। दोस्तों, अभी आपने सुना कि गुरुदेव भगवान भी खुद बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान से न्योता मिली तो हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस आत्मबल के साथ, क्योंकि बालाजी की कृपा गुरुदेव पर है और जहां बालाजी की कृपा हो वहां कोई बाल मका नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये ध्यान दीजिए कि जब संवाददाता ने पूछा कि बाबा के विषय में तो वो क्या कहना था, ये आपने खुद सुने। क्योंकि हम आपको क्लियर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप खुदे सुनिए और अपने मन से विचार कीजिए कि क्या कहा उन्होंने जो भी कहा वो उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुदेव भगवान अपना धर्म का प्रचार करने का उसको अधिकार है और फिर सारा विश्व इस सनातन धर्म के पीछे हर कोई दीवाना होते जा रहा है। और तो और गुरुदेव का चमत्कार देखकर हर कोई दीवाना है। यहाँ तक कि गुरुदेव का चमत्कार सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि रोग शोक दुख सभी का हरण करने वाला है। जो भी अपनी दुख तकलीफ को बालाजी की चरणों में अर्पित किया, आज वो सुखी जीवन जी रहा है। ऐसा एक दो का नहीं, लाखों लाखों का उदाहरण है। तो आप लोगों को इस विषय में क्या कहना है, ये प्यारा सा कमेंट करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बालाजी की कृपा जिस पर हो उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कुछ भी बोल ले। तो वीडियो जहाज जरूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मौलवी ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है कि ये आपने ये काम करना है। और तो खुद वो कहें ना सर आप क्या करते हैं, तो कहेंगे हम कुछ नहीं करते, आप उनके बच्चे बाहर के हुए हैं, तो हमें वो लेक्चर दे रहे हैं कि सर आप ये काम करिए, जहाद है, ये दहशतगर्दी। इस वजह से देखिए ना, बाहर के मुल्कों वाले हम यही कह रहे हैं कि देखिए ये हमने गन पकड़ी है, वो बड़े बड़े लंबे बालों कहते हैं वो ये दहशतगर्द है, इसको उड़ा दो। एक और वीडियो है छोटी सी, वो हमारे दुबई के शेख हैं, ये सुनिएगा, ये कुछ कह रहे हैं। ये दोस्तों, गौर से देखिए आप, जो अभी बागेश्वर गुरुजी के चरणों में जो बैठे हुए हैं, एक तरफ हैं डॉक्टर BU अब्दुल्ला, सऊदी अरब का एक बहुत बड़ी व्यापारी हैं, धनी हैं दोस्तों, जिसका 270 प्लस कंपनियों का मालिक है, सब कुछ है इनके पास। और दोस्तों, दूसरी तरफ आप नेपाल का सीमा यादव को देख रहे हैं। ये दोनों विनती कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं बागेश्वर बाबा से दुबई जाने के लिए।
दोस्तों ये दुबई बाबा तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप जरा सा सोचिए कि लंबे लंबे बालों वाली बात जो स्टेटमेंट दिया गया, आप बताइए वो कहीं से भी उचित नहीं है। ये बात गुरुजी बागेश्वर भगवान ने भी सुने होंगे, लेकिन उससे इसे कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ऐसा धन की बहुत बार मिलती रहती है। और दोस्तों एक बात जो आपको सबसे अलग करती है वो ये कि जहाँ बालाजी प्रभु का जिसमें कृपा हो, जो भक्ति प्रगाढ़ हो उसके प्रति, तो फिर वो ये निश्चिंत होता है कि जो भी करेगा बालाजी प्रभु की कृपा से सब कुछ सही होगा। दोस्तों एक बात आज सच है कि एक भाई साहब ने कमेंट किया, वो मैं दिखाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब्दुल्ला साहब ने इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का व्यवस्था टाइट किया हुआ है कि परिंदा भी पर ना मार सके। यार ये बात सही है, वो कमेंट किए हैं और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकेगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसा देश है जहाँ का ये जल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तो अब्दुल्ला साहब दोस्तों आप जरा सा कमेंट को ध्यान दीजिए और इस कमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो ये जो मेन बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री का शयन कक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने निवास स्थान में ही रहने की जो है व्यवस्था किया है। और दोस्तों रहने का व्यवस्था ही नहीं किया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी इतना टाइट किया है कि एक परिंदा पर ना मार सके, क्योंकि अब्दुल्ला के पास कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले क्या दिया हुआ उसके पास वो सब कुछ है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सुरक्षा व्यवस्था कर सकता है वो। तो दोस्तों बाबा का पूर्ण भरोसा और बाबा को दिया है और बाबा उसी के भरोसे पर जा रहे हैं। लेकिन बाबा का मेन भरोसा तो बालाजी है और बालाजी जिनके साथ हो उसको कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जब रावण के सामने राम के साथ जब युद्ध हो रही थी रावण और राम की, तो उस समय पंचमुखी हनुमान ने रावण को हरा दिया। ये एक अलग बात है कि भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन दोस्तों पंचमुखी हनुमान का कम शक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है रामायण में। तो इसका अर्थ सीधा है कि वो पंचमुखी हनुमान आज बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ है विराजमान। इसलिए भक्तों को या किसी को भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो जो समय नजदीक आ रही है तो थोड़ी चिंता बढ़ना वाजिब भी है। फिर भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर मुस्लिम भाई वैसा नहीं होता है। वो भी धर्म को या धर्म से परे वो भी सोचते हैं, इंसान वो भी समझते हैं, इंसानियत को वो भी चाहते हैं कि इंसान होती है और धर्म जो है धर्म एक अलग मुद्दा है। तो दोस्तों अभी जो मैं सुनाऊंगा अरब का एक भाई साहब का, उसके बाद सुनकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने इंसानियत की परिभाषा, मनुष्य की परिभाषा और साथ ही धर्म की परिभाषा बतलाए हैं जो आपको भी आश्चर्य लगेगा क्योंकि वो ये कट्टर शेख मुस्लिम भाई हैं। कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई एक साधारण है। दोस्तों शेख का वो भी धनी मानी परिवार से ताल्लुक रखता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन इतना निवेदन जरूर आपसे करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का आप जो सदस्य बनिए दोस्तों, लेट नहीं कीजिए। हर दफा कचरा डालता था कि रसूल जाएगा सुबह नमाज करने घंटा पास करेगा कि रसूल को सताएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रसूल कुछ नहीं बोलते था, उसको जाता था नमाज करता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो देखा वो औरत उधर खड़ा नहीं है, क्या बात है? ये उसका पड़ोसी को पूछा, ये औरत को आज हम नहीं देखा है, किधर है ये औरत? बोला रसूलुल्लाह ये औरत बीमार है। और रसूल का दिल देखो, गया वो औरत से मिलने के लिए और उसका सलामती चाहने के लिए। और वो औरत बोला या रसूलुल्लाह हम तुमको कितना सताया, तुमको कितना नहीं मालूम क्या क्या बोला, लेकिन तुम हम बीमार हैं, अब तुम आए हमको मिलने के लिए। ये इंसानियत भी कुछ होता है यार, हम काम नहीं, हम बोलते हैं आप लोग हाँ हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन हम किसी से नफरत नहीं करते। और आप लोग भी ऐसा करो, प्यार देखो, तुम देखो फिर तुमको कैसा दूर हो जाओ आराम से। खुदा कसम आराम चीज बहुत अच्छा नहीं है। हाँ खाएगा वो टाइम मजा आएगा, ऐश करेगा, लेकिन माँ कसम कहते हैं ये हराम करा तुम लोग कीड़ा भी नहीं खाएगा, ये याद रखो। एक दूर हो जाओ आराम से, खुदा कसम आराम चीज बहुत अच्छा नहीं है। हाँ खाएगा वो टाइम मजा आएगा, ऐश करेगा, लेकिन माँ कसम कहते हैं ये हराम करा तुम लोग कीड़ा भी नहीं खाएगा, ये याद रखो। एक
दोस्तों एक सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो मुस्लिम भाई का जो अभी आप सुन रहे थे, इन्होंने दो बातें का जिक्र किया है। एक वो रसूल जो कि उनको उतना सताई एक महिला ने, लेकिन फिर भी उसके भलाई के लिए वो जान लगा दिया। देखिए इंसानियत हर धर्म में होती है, लेकिन आदमी की सोच अलग है, वो एक अलग बात है। इस भाई साहब ने दूसरा भी जिक्र किया है कि हराम की बात, तो ये आपने गौर से सुने होंगे। तो आपने ये ध्यान देने वाली बात होगा दोस्तों कि गुरुदेव भगवान का व्यवस्था वहाँ पर इतना चौक चौबंद और इतना अच्छा है जो कि किसी तरह की सोचने और किसी तरह की भी दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही बालाजी सरकार का भी पूर्ण नज़र बाबा पे, बागेश्वर बाबा पे है। दोस्तों ऐसी भी कोई बात होती तो बागेश्वर बाबा जरूर कुछ बोलते, लेकिन बागेश्वर बाबा का स्टेटमेंट अभी नहीं है। दोस्तों बस इंतजार कीजिए कि बाबा वहाँ से जाए और सुरक्षित लौटे, और हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे बालाजी प्रभु से, प्रार्थना करेंगे राम जी से, प्रार्थना करेंगे कृष्ण भगवान से कि हमारे गुरुदेव भगवान को कुछ ना हो। और ये दावे के साथ कि कुछ नहीं होगा। ये फिर भी दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ तो सीखने और देखने और सुनने के लिए मिला। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर एक प्यारा सा कमेंट करेगा, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और एक निवेदन दोबारा करता हूँ दोस्तों कि अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मोटिवेट हेतु, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिए दोस्तों। इसी के साथ हम आप लोगों से मिलूंगा दूसरा ब्लॉग में इसी तरह धमाकेदार मजेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।